आपको ज्ञान योग्य होना चाहिए और आपको ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको दूरदर्शी और विवेकवान कहते हैं। आपको अपने कर्तव्य और फर्जों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जैसे कि एक कर्मठ, बहादुर और जिम्मेदार आदमी हुआ करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, दो योगों की बात में, दो योगों के बाद में एक और सबसे बड़ा योगाभ्यास रह आता है, जिसका नाम है भक्ति योग। चिंतन में यही योग काम करते हैं। जीवन व्यवहार में इन्हीं का समावेश होना चाहिए। वो योग अलग है जिनमें किसी तरीके अभ्यास किए जाते हैं, वो योगाभ्यास कहलाते हैं, प्राणायाम वगैरह। ये योगाभ्यास की बात मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं योग की बात कह रहा हूँ, जो कि इंसान को भगवान के साथ जोड़ने में सहायक होते हैं। आदमी का ज्ञान, आत्मज्ञान इंसान और भगवान को जोड़ देने में समर्थ होता है। कर्तव्य पालन, कर्मयोग, ये भी इंसान और भगवान के साथ में आदमी को जोड़ देता है। तीसरा है भक्ति योग। आज आपको भक्ति योग के संबंध में निवेदन करना है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द में आज जानबूझ के उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति के संबंध में इतने ज़्यादा गलतफहमियाँ लोगों में छा गई हैं कि मैं क्या कहूँ। लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं केवल रोने लगे, उछलने लगे, चखने लगे, मस्तक जोड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, आंसू बहाने लगे, बस हो गई भक्ति। नहीं, ये भक्ति नहीं। ये तो भावोन्माद है, एक तरीके से भाव संवेदना है, जो कईयों को, ढेरों आदमियों को होता है। लोग बाद में हंस जाते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, जरा सी बात हुई रोने लगती हैं, अमुक बात हो जाती है। ये भावुकता है। सामूहिक भावुकताएं भक्ति की निशानियाँ नहीं है, जैसे कि आमतौर से लोग समझते हैं। देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना, उछलना कूदना, हल्ला गुल्ला मचाना, उल्टा पड़ जाना, सीधा बैठ जाना, नाचने लगना वगैरह बातों में लोग ये समझते हैं भाई ये बड़ा भक्त है। नहीं, ये भावुकता है। भावुकता की दृष्टि से तो ये ठीक हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक अध्यात्म की उन्नति का संबंध है, इस तरह के भक्ति योग से कोई सीधा संबंध नहीं है भगवान का। ये भक्ति योग नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का सीधा सा अर्थ होता है प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत आदमी के भीतर की एक ऐसी विशेषता है कि जो जिस आदमी के भीतर होगी उसको आनंद से लबालब बनाए रखेगी।